हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कॉनिक सेक्शंस में पढ़ा रहे थे आपको इलिप्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको पढ़ाया। आज एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस कह लें या थ्योरम बोल लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको पढ़ने वाले। फिर उसके बाद हम लोग और भी इस पर छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे। ठीक, तो क्या पढ़ने वाले हैं जरा एक बार पढ़ देते हैं आपको। दीर्घवृत्त के किसी बिंदु की नाभियों से, नाभियों मतलब दीर्घवृत्त में दो नाभ होती हैं, नाभियों से दूरियों का योग एवं दीर्घाक्ष के बराबर होता है। योग एवं दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। मतलब कि भैया जैसे ये क्या है, कोई दीर्घवृत्त है, ठीक, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इस पर स्थित कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है। एक नाभ यस है, ठीक, और एक नाभ क्या है S डैश है, ठीक। तो ये कह रहा है इस बिंदु से इस ये और ये, मतलब कि ये कह रहा है सिंपल सा कि दीर्घवृत्त के किसी बिंदु की नाभियों से दूरियां, दीर्घवृत्त के किसी बिंदु से नाभियों मतलब PS और PS डैश का योग। मतलब भैया क्या कह रहा है, PS प्लस PS डैश का योग, PS प्लस PS डैश किसके बराबर होगा का योग। अचर मतलब ये क्या होगा, कहने का मतलब कि ऐसी वैल्यू मिलेगी आपको जो बदलेगी नहीं, मतलब कांस्टेंट मिलेगी, ठीक। और क्या कर रहा है, एवं दीर्घ अक्ष क्या है, ये अक्ष है, ये डिस्टेंस क्या होगी a, ये भी क्या होगी a मतलब 2a के ये बराबर होगा। मतलब PS प्लस PS डैश क्या होगा 2a के बराबर होगा। ये इस थ्योरम का मतलब समझ पाए आप कि नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अब हम क्या समझ चलेंगे, कोई नियता है, मान लिया Z डैश M डैश, ये कोई नियता है Z Z हो गया, ठीक। तो अब थोड़ा सा हम लोग परिभाषा से चलेंगे। परिभाषा से चलने का मतलब क्या है कि हमने आपको बताया है कि दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या होती है, ठीक। या एक लाइन आप ऐसे खींच सकते हैं, ठीक, खींच सकते हैं ना। इसको हम मान लो यम, इसको कह दें ये के हो गया, इसको यम कह दें, ये क्या हो गया के हो गया, यम डैश के डैश, ठीक। तो इधर थोड़ा देखिए, ये दीर्घ वृत्त का क्या कर रहा है, इस बिंदु से ये दूरी और ये दूरी का योग इसके ये डिस्टेंस और डिस्टेंस का योग के बराबर, समझे। तो कहने का मतलब हमको क्या चाहिए, इसका निर्देशांक अगर माने तो क्या हो जाएगा -a कामा 0, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा a कामा 0, ठीक। और अब दोनों की डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, योग कर देंगे, ठीक। तो थोड़ा सा साइड में चलेंगे, बहुत मतलब कि कहने का हमारा ये है कि बहुत डीपली, मतलब कहने का बहुत लॉन्ग के लिए चलेंगे, ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि PS जो है, ये जो PS डैश देख रहे हैं, ये PS डैश पर क्या है, ये PM डैश बोले या PM क्या है, लंब है, ठीक। इस पर ये रेखा लंब है नहीं, ये कोई रेखा है, ये ऐसे खींचा, ये क्या है, ये चीज इस पर लंब है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली चलते हैं परिभाषा से। परिभाषा से, ठीक। तो परिभाषा से क्या करेंगे, PM अपान PS या सॉरी PS डैश अपान PM या PS अपान PM डैश बराबर क्या होगा, इसेंट्रिसिटी E के बराबर होगा, ठीक। PS अपान PM, ये डैश है तो क्या हो जाएगा PM डैश बोल सकते हो, ठीक, इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी E, या PS इज इक्वल टू E इंटू
पी एम डैश। अब पी एम कैसे निकलेगा, अब लोग तुमने बताया था, ये क्या होगा ए अपान ई, ये भी क्या होगा ए अपान ई। ठीक, तो यम डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, अगर हमको लिखना है ये ए अपान ई हो गया। अगर इसको हम ये डिस्टेंस की बात करें, यहाँ मान लो कोई पॉइंट P है, तो P से B की डिस्टेंस मान लो अगर x समझे तो क्या हो जाएगा ए ई प्लस x हो जाएगा। ठीक, मतलब a अपान ई प्लस x हो जाएगा। तो वैल्यू को रख लेंगे और सॉल्व करेंगे। आप समझ पा रहे नहीं हम क्या कर रहे हैं। पी एस बराबर ई इंटू पी एम डैश डिस्टेंस क्या होगा, पी एम डैश डिस्टेंस हम क्या बोल सकते हैं कि जो पी एम डैश डिस्टेंस है ये जेड डैश एस डैश भी हो सकता है। ठीक, तो उसके बराबर होगा ही। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, केंद्र से ये डिस्टेंस और वो वाली डिस्टेंस, मतलब ये ए अपान ई और ये डिस्टेंस, मतलब हम क्या लिख सकते हैं भैया, या आप ऐसा इस चीज को लिख के देखो, जेड डैश सी प्लस जेड डैश सी प्लस का जेड डैश सी ये डिस्टेंस और फिर उसके बाद ये डिस्टेंस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ से कोई लंब खींच दे, ये ठीक, तो क्या हो जाएगा सी एंगल। ठीक, तो पी एस बराबर ई इंटू जेड डैश सी ए अपान ई प्लस ए क्या कर दिए यक्स कर दिए। तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस ई एक्स। किसी कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये ए अंदर गया, ई अंदर गया, इस ई कैंसिल हो गया, ए बचा, ई आ गया ई एक्स। ठीक, अब इसी तरह से क्या करेंगे, जैसे हमने पी एस को निकाला है उसी तरीके से क्या करेंगे, पी एस डैश को भी निकालेंगे। क्या करेंगे, पी एस डैश को भी निकालेंगे। ठीक, तो फिर परिभाषा से लिख सकते हैं, पुनः परिभाषा से क्या हो जाएगा, पी एस अपान पी एम। ठीक, पी एस डैश अपान पी एम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सिंप्लिसिटी एस पी एस डैश बराबर पी एम। ठीक, ई इंटू पी एम। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, पी एस डैश बराबर ई इंटू, अब हमको क्या निकालना है, पी एम को निकालना है। ठीक, तो पी एम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी एम बराबर एन जेड लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, एन जेड लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समझ लो नहीं, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ उतनी डिस्टेंस यहाँ से जेड तक। तो अब एन जेड को हम अगर सेंटर से माने तो क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं सी जेड माइनस सी एल लिख सकते हैं, सी जेड माइनस सी एल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, सी जेड माइनस सी एल लिख सकते हैं। ठीक, और अब हमको अगर इसको लिखना होगा सी जेड को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इंटू में ई था भैया, ठीक, अब यहाँ से लिख रहे हैं ई इंटू सी जेड का मान क्या हो गया, ई अपान ई माइनस सी एल का मान एक्स, जैसे उसमें माना था। ठीक, हाँ, अब जरा देखिए क्या लिख सकते हो, क्योंकि सी एन बराबर एक्स। ठीक, अब जरा इधर देखिए, पी एस डैश बराबर ई अंदर जाएगा तो ए माइनस ई एक्स, ए माइनस ई एक्स, ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड बन गया। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, पी एस प्लस पी एस डैश बराबर ए प्लस ई एक्स प्लस ए माइनस ई एक्स। ठीक, यहाँ देख रहे हैं ना, पी एस बराबर ए प्लस ई एक्स और पी एस डैश बराबर ए माइनस ई एक्स। ए प्लस में ए एक्स प्लस में, ए एक्स माइनस में
कट गया तो पी एस प्लस पी एस डैश बराबर 2a। ठीक, यही तो हमने आपको बताया था ना कि क्या होगा, ये डिस्टेंस पी एस और पी एस डैश इसके दीर्घ यहाँ से और यहाँ तक की दूरी के बराबर होगा। मतलब अगर आप इसको बोले ए और ए डैश भी बोल सकते, ठीक, इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करें, फिर उसके बाद और भी छोटी छोटी चीजें हम आपको आगे सिखाते हैं। अब देखिए भैया, एक कॉन्सेप्ट और भी आप सीख लीजिए इसी में, वो क्या है, नाभीय त्रिज्याएं। नाभीय त्रिज्याएं क्या होती है, ठीक, जिसे हम बोल सकते हैं फोकल रेडियस। फोकल रेडियस, ठीक, थोड़ा सा समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में जरूर दिया रहता है नाभि त्रिज्या याद कीजिए। तो नाभि त्रिज्या क्या होती है, आप देख रहे हैं पी एस और पी एस डैश, ये दोनों क्या है, नाभि है, इसी को नाभि त्रिज्या बोलेंगे। तो ये कब क्या होगी, ठीक, पी एस डिस्टेंस क्या होगी और पी एस डैश डिस्टेंस क्या होगी, या जब ये परवलय वाई एक्सिस पर बना रहेगा तब क्या होगा, ठीक, उस कंडीशन में क्या होगी, ये सभी चीजें हमको आपको लिखना है। तो परवलय का पहले समीकरण आप लोग, सॉरी इलिप्स का समीकरण आप लोग जानते हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक। तो जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा, थोड़ा समझिए बात को, जब ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा, तब नाभि त्रिज्याएं दोनों की कुछ और होंगी। कुछ और होने का मतलब ये है भैया, जब ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा, तो परवलय दीर्घवृत्त किस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। तब पी एस और पी एस डैश क्या हो जाएंगे, तब पी एस बराबर हो जाएगा ए माइनस ई एक्स, ठीक, क्या हो जाएगा भैया, ए माइनस ई एक्स, ठीक, एंड पी एस डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ई एक्स, अभी निकाला था हम लोगों ने, ठीक, पी एस बराबर ए माइनस ई एक्स एंड पी एस डैश बराबर ए प्लस ई एक्स। ये देखिए भैया, यहां से यहां क्या है, पी एस माइनस ए माइनस पी एक्स, ये डिस्टेंस कहते हैं, और ये क्या होगा, ए प्लस ई एक्स। किसी कोई दिक्कत, क्या हुआ, कुछ मिस्टेक है क्या आपको लग रहा है? हाँ, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं, ना समझ में आए तब भी बोल सकते हैं। एंड थोड़ा सा कंसंट्रेशन, एंड जब b ग्रेटर देन a होगा, जब b क्या होगा, a से बड़ा होगा, तब ये दीर्घवृत्त किस पर बनेगा, y एक्सिस पर बनेगा। तो जहां पर ये a है वहां पर क्या आ जाएगा, b, और जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा, y। तब पी एस बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस ई वाई, एंड पी एस डैश बराबर v प्लस ई वाई, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों के दोनों, ठीक, आपको एकदम माइंड में फीड करके रखना है। क्वेश्चन कोई भी होगा आपको जरूर कहेगा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कब ज्ञात कर पाएंगे, जब आपको ये पता होगा a बड़ा है b से या b बड़ा है a से, ये पता होगा तभी आप उसको बता पाएंगे इसकी रेडियस क्या है। भैया जब आप बड़ा छोटा जान ही नहीं पाएंगे तो क्या लगाएंगे इसमें से फार्मूला, ठीक। तो इसको नोट करें, फिर एक और कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। अब देखिए भैया, एक और भी कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ इलिप्स, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ इलिप्स। थोड़ा सा कायदे से समझेंगे तो अच्छा होगा। इसमें क्या किया है, एक इलिप्स खींचा गया है, उस इलिप्स की सहायता से एक वृत्त बनाया गया, एक सर्किल खींचा गया, ठीक। तो
आप देख रहे हैं सर्किल, ये आपको ए है, ये ए डैश कह सकते हैं या इसको ए कह दे, इसको ए डैश, कोई दिक्कत उसमें नहीं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। इसका पॉइंट मेन केंद्र सी है और इसका एक बिंदु क्या है, और इलिप्स का पी है, ठीक। और यहां पर कोई एक पॉइंट मान लो क्यू है, क्या है, कोई पॉइंट क्यू है, या आप ऐसा कह सकते हो यहां पर है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां से क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे और इसका क्या होगा, एक दो नाभियां भी होंगी, इसके क्या होंगे, नाभियां होंगी। तो नाभियों को हम मान लो दिखा दिए यहाँ पर यस डैश, यहाँ पर क्या दिखा दिए यस, और एक रेखा क्या खींच दे रहे हैं केंद्र से पॉइंट क्यू पर, ठीक। तो थोड़ा सा समझें ध्यान से, जो वृत्त आप खींचे इलिप्स की सहायता से, एक वृत्त खींचे, तो वृत्त खींचे बिंदु Q से, बिंदु P से होता हुआ एक लंब डाले n, तो उस Q को और सेंटर को मिलाने पर, मतलब Q से सेंटर को मिलाने पर एक क्या बन गया, कोण फाई, जिसको बोलते हैं उत्केंद्र कोण। क्या बोलते हैं भैया, उत्केंद्र कोण, मतलब केंद्र से बना है और उत्केंद्र है, मतलब वृत्त के सहायता और इलिप्स की सहायता जो वृत्त खींचा गया उस पर कोई पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, उत्केंद्र कोण। इससे हम क्या कर सकते हैं, फाई से डिनोट कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना। तो अब थोड़ा सा आगे चलें, उत्केंद्र कोण किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं क्या, इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन की। तो पहला नंबर आप लोग इक्वेशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने आपको सर्किल में पढ़ाया और परवलय में पढ़ाया। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऐसा इक्वेशंस होता है जिसको हम इनके x और y के स्थान पर वैल्यू को रखते हैं तो क्या होता है, वो उसको सेटिस्फाइड कर जाता है, ठीक। तो हमको भी ऐसा कोई इक्वेशंस निकालना है, मतलब x और y की वैल्यू ऐसी निकालनी है इन दोनों की कि यहाँ पर रखने के बाद ये क्या करे, बराबर 1 दे दे। समझ में आई बात। तो थोड़ा सा चित्र के हेल्प से चलेंगे और परिभाषा से भी चल सकते हैं। तो अब थोड़ा सा देखिए, आप जो देख रहे हैं ये दीर्घवृत्त x हम किसको बोल सकते हैं, ये जो बना हुआ है x, क्या हम अगर बोलना चाहें तो CN को बोल सकते हैं क्या, x एक्सिस पे CN को बोल सकते हैं क्या, CN को बोल दें, हाँ कोई दिक्कत नहीं, CN बोल सकते हैं। अगर y बोल दें तो y हम PN को बोल सकते हैं क्योंकि वो लंबवत है, ठीक। y हम किसको बोल दें, PN को बोल दें या NP बोल दें। बात समझ रहे नहीं, अगर ये x हम इसको कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये x इसको बोल सकते हैं और इसको क्या कहते हैं, यहाँ से आता ये y एक्सिस है, तो x और y को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो x क्या कह दे रहे हैं, CN का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y क्या कह दे रहे हैं, PN का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। किसी को दिक्कत आता नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, PN स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस CN का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अपान में ए स्क्वायर। अब हम चलेंगे, क्योंकि त्रिभुज NCQ से NCQ से फाई नहीं है, नॉट फाई ओनली क्यू, ठीक। तो क्या है क्यू, तो त्रिभुज NCQ से चलेंगे। तो त्रिभुज NCQ आपको दिख रहा है NCQ, तो भैया ये दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज। याद करो अपना बचपन ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, जहां पर आपने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ा था भैया, आसान से शब्दों में लिख देते हैं, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर।
तो यहाँ कर्ल क्या है, सी क्यू, सी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है, एन क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, सी एन का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं सी एन को एक तरफ कर लें, सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू का स्क्वायर माइनस एन क्यू का स्क्वायर, नॉट आई ओनली क्यू। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो सी एन की वैल्यू क्या पा गए, सी क्यू स्क्वायर माइनस एन क्यू स्क्वायर। तो वैल्यू को पुट कर दो इसमें, शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस सी एन स्क्वायर मतलब सी क्यू स्क्वायर माइनस एन क्यू स्क्वायर अपान का और ए स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर कर दिया। तो सी एन स्क्वायर है ना, तो सी एन स्क्वायर बराबर ये तो ना। ठीक, किसी को दिक्कत, चलो मान लो अलग अलग इसको ऐसे लिख देते हैं, पी एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर नहीं, पूरा पी एन का स्क्वायर है। ठीक, अपान का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी क्यू। अगर हम मान लो सी क्यू को ए कह दे तो ए मतलब वृत्त की रेडियस, वृत्त की त्रिज्या। ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एन क्यू। अगर हम एन क्यू को ऐसे रहेंगे तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। एन क्यू स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा भैया, पी एन स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर। जब ये माइनस आएगा तो प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एन क्यू स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर। तो इधर थोड़ा सा देखें, सी एन स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं ना। दोनों तरफ पूर्ण वर्ग है, पी एन अपान बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर बात नहीं, थोड़ी देर और। ठीक, स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा, पी एन अपान, या आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार ऐसे लिख लेते हैं, एन क्यू अपान ए। ठीक, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब जरा देखें, अब हम इसको क्या करेंगे, बी को उधर ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक, तो क्या बचेगा, केवल पी एन बराबर बी इंटू एन क्यू अपान ए, या आप ऐसा बोल सकते हैं बी अपान ए। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं चाहिए। अब हम क्या निकालेंगे, एन क्यू। फिर से याद करो, आप क्लास 10th वाला ही ट्रिग्नोमेट्री। कोई त्रिभुज होता है और उसकी एक भुजा आपको पता रहे और उसका एंगल पता रहे तो आप दूसरी भुजा भी निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे, अगर लंब निकालना होता था तो हम क्या करते थे, उसको साइन के टर्म में लेते थे। कर्ल पता है तो क्या हो जाएगा, लंब और आधार वाला कंडीशन नहीं, लाल बटे कक्का नहीं लगाना है। ठीक, यहाँ पर लाल बटे कक्का आपको नहीं लगाना है। ये लगा सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, देखो वो तो आता वहीं से वो चीज। हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, थोड़ा समझिए बात। एन क्यू अगर निकालना है आपको, यहाँ देखिए, यहाँ बता दें, एन क्यू बराबर है, एन क्यू क्या है, एन क्यू क्या है, लंब है। तो लंब अगर है तो लंब बराबर क्या होता है, 1 मिनट। अब देखिए, अगर हमको एन क्यू निकालना है भैया तो क्या करेंगे हम, अगर लिखें साइन थीटा बराबर लंब बटे, ठीक, तो साइन थीटा, थीटा एंगल का है यहाँ पर आई, लंब क्या है एन क्यू, एन क्यू, कर्ण कितना है ए, तो एन क्यू बराबर क्या हो जाएगा
ए साइन फाई। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो एन क्यू बराबर इतना हो गया। अब मान लो आपको सीएन निकालना पड़े तो चलो अच्छा पहले रखते हैं यहाँ पर, ठीक। तो पीएन बराबर क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए इंटू एन क्यू बराबर ए साइन फाई। एस ए कैंसिल। पीएन बराबर बी साइन फाई। पीएन क्या है जरा ध्यान से देखो। पीएन मतलब वाई। क्या वाई? वाई बराबर क्या हो जाएगा? बी साइन फाई। ये वाई निकला। अभी हमको क्या चाहिए? यक्स चाहिए। समझ में आया नहीं? किसी को दिक्कत? बोलो दिक्कत है? फिर देखो यहाँ पर क्या किए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। इसको याद करो भैया, लाल बटे का। तो साइन क्या होता है? ये लंब बटे कर्ल। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। अब इससे और आसान आपको क्या बताएं, ठीक। तो क्लास 9 10 में सब चीजें आप पढ़े। अब जरा देखिए, हमको y निकालना है तो कहां से छोड़े थे? हाँ, pn हो गया। अब अगर हमको y निकालना है, सॉरी x निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? cos थीटा लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक। क्या चलना पड़ेगा भैया? cos थीटा लेकर के चलना पड़ेगा। चलिए, अगर हम क्या करें, यहां से पीएन दिख रहा है, अगर हम पीएन को ट्रांसफर करें तो सीएन निकल जाएगा, ठीक। अगर हम पीएन को ट्रांसफर करें तो सीएन निकल जाएगा। तो जिस तरह से y बराबर बी साइन फाई निकला है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, भी निकालेंगे। अगर आपको बताएं तो आप जान है cos फाई बराबर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ल। तो आधार क्या हो जाएगा इसमें? देखिए सीएन, ठीक। तो cos फाई बराबर सीएन के मतलब कर्ल ए। सीएन को भी आप जान रहे x ही, तो क्या हो जाएगी? सीएन बराबर ए cos फाई, ठीक। और ये क्या हो जाएगा भैया? सीएन मतलब x बराबर ए cos फाई। ये क्या हो गया भैया? x की वैल्यू मिल गई। अतः निर्देशांक क्या हो जाएगा पैरामीट्रिक इक्वेशन का? x मतलब a cos फाई कामा b sin फाई। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट करें। अगर कहीं दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछें, आपको बताएंगे। जुड़े रहें, बने रहें लक्ष्य अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।